देखो 1965 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के जोर से लात मार के उनको भगा दिया था। अब पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं है, उनको वापस 1971 में वापस एक बार पे लात खानी थी, इसके लिए वापस आ गए। और दोस्तों कैसे है ना, पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान की क्या औकात है, ये पूरे दुनिया को तभी भी पता था 1971 के टाइम पे और आज भी पता है। और हिंदुस्तान ने अगर चाहा तो वो क्या कर सकता है, वो पूरे दुनिया को तभी भी पता था और अभी भी पता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मूवीज जंक्शन हिंदी में। दोस्तों जब भी हम वॉर फिल्म्स देखते हैं तो उस वॉर फिल्म में जो मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूं, अगर ये 3 बातें नहीं है तो वो जो वॉर फिल्म है ना दोस्तों, हमें ना तो पसंद आएगी, ना तो वो वॉर फिल्म हमारे दिल में जगह बना पाएगी। सबसे पहली बात, फिल्म को रियल बनाने वाला स्क्रीन प्ले। दूसरी बात, हाई क्वालिटी VFX। और तीसरी बात, इमोशनल कनेक्टिविटी विद द ऑडियंस। देखो कल ही हम सब ने फिल्म देखी शेरशाह, व्हाट अ फिल्म दोस्तों, सुपर्ब। अब उस फिल्म को सुपर्ब क्या बनाता है, तो हाई क्वालिटी VFX, एक अच्छी कनेक्टिविटी विद द ऑडियंस, और तीसरी बात, फिल्म देखते वक्त हमें सब कुछ रियल लगता है। अनफॉर्चुनेटली ये सभी बातें भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इस फिल्म में नहीं है और इसीलिए दोस्तों ये फिल्म हमारे दिल में जगह नहीं बना पाती। अब इसके पीछे क्या रीजंस है वो क्विकली हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। अब हुआ ये कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 1971 की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कुछ इलाकों पे ऑल ऑफ सडन हल्ला बोल दिया, जैसे कि अमृतसर, श्रीनगर, पालनकोट, अवंतीपुर, जोधपुर, अंबाला, भुज। अब हुआ ये कि पाकिस्तान ने जो ऑल ऑफ सडन अटैक किया था, दूसरे दिन हिंदुस्तान ने उसका इमीडिएटली उनको रिप्लाई दिया, ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान को लग रहा था कि भाई अब हम वापस हारने वाले हैं। तो उन्होंने और एक स्ट्रैटेजी की और एक प्लान बनाया, और ये एक मास्टर प्लान था। प्लान ये था कि उन्होंने इस टाइम भुज को चुना, गुजरात के स्थित भुज को चुना। भुज को कनेक्ट करने वाले 5 रास्ते उन्होंने बम ब्लास्ट में तबाह कर दिए और जो भुज का एयरवेज था उसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया। अब इससे प्रॉब्लम ये होने वाला था कि एयरवेज डैमेज हुआ है तो ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन्स है वो वहां पे लैंडिंग नहीं कर पाएंगे। और जो 5 रास्ते जो पाकिस्तान ने भुज के तबाह किए थे, भुज को कनेक्ट करने वाले हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान जो आर्मी है या कोई भी भुज के जो सैनिक है उनको हेल्प नहीं कर पाएगा पाकिस्तान को लड़ने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का प्लान ये था कि भुज पे पहले अटैक करे और इमीडिएटली अपनी जो सेना है वो भुज पे तैनात कर दे ताकि भुज अपने कब्जे में आ जाए। क्योंकि हिंदुस्तान को भुज पहुंचने के लिए लगभग लगने वाले थे कम से कम 28 घंटे, और पाकिस्तान इन्हीं 28 घंटों को यूज करके भुज पे अपना पाकिस्तानी झंडा लहराना चाहता था। इसके बाद पाकिस्तान के उस वक्त के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे याया खान, इनका एक प्लान था, भुज पे जैसे अटैक करेंगे, भुज को जैसे काबीज करेंगे, तभी की इंडिया की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनके साथ एक डील करेंगे। डील ये करने वाले थे कि आप हमें ईस्ट पाकिस्तान दे दो, ईस्ट पाकिस्तान खाली करवाओ जो आज का बांग्लादेश है, और हम आपको भुज दे देंगे, सिंपल। बट IAF स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक जी दोस्तों, किस तरह से उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के वहां के जो लोकल गांव वाले थे, वहां के जो लोकल पब्लिक थे गुजरात के, भुज के, उनको किस तरह से इकट्ठा किया और किस तरह से रातों रात उनको इंस्पायर करके वो जो हवाई पट्टी थी उसको ठीक कर दिया ताकि इंडियन एयरफोर्स की जो प्लेन्स है वहां पे इजीली लैंडिंग कर पाए और पाकिस्तान को आंसर दे दे। ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये फिल्म हमें डिसअपॉइंट कहां करती है, कौन से ऐसे एरियाज है जो इंप्रूव होने चाहिए थे और कौन सी वो मिस्टेक्स है। मिस्टेक्स एंड एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट ये दोनों अलग बातें है। देखो मिस्टेक्स मतलब वो है कि जिसे हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, और एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब इस चीज को, इस सीन को और इंप्रूव किया जा सकता था। देखो सबसे पहली बात, जब हमें फिल्म स्टार्ट होती है तब पाकिस्तान किस तरह से भुज पे अटैक करता है वो दिखाया जाता है। उसके बाद फिल्म जाती है फ्लैशबैक में, फिर 5 दिन बाद पहले क्या हुआ, उसके बाद 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन और आज का दिन, इस तरह से फिल्म का स्क्रीन प्ले चलता है। अगर ये थोड़ा रिवर्स होता, मतलब 5 दिन पहले क्या हुआ था, क्या प्लान बन रहा था पाकिस्तान के दिमाग में, वो पहले बताते, फिर 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन करते करते फिल्म के इंटरवल तक अगर वो पाकिस्तान का अटैक दिखाते, और इंटरवल के बाद तो वॉर है ही, तो ये पूरा स्क्रीन प्ले, इस तरह की फिल्म देखने में दोस्तों मुझे लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव लगता, ना कि जो अभी फिल्म में दिखाया है वो ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है। देखो दूसरी बात,
स्टार्ट ऑफ द फिल्म में एक सीन है जब पाकिस्तान हिंदुस्तान पे अटैक करता है, तब अजय देवगन जी की जो जिप है वो एक प्लेन से टकरा के अजय देवगन जी उस जिप से बाहर फेंके जाते हैं। अब ये जो सीन है ना दोस्तों, वो आपको 2 बार दिखाया जाता है, लेकिन दोनों बार भी ये सीन अलग अलग है। अब एक सीन आपको फिल्म में 2 बार दिखाए या 10 बार दिखाए, वो वैसा ही दिखना चाहिए जैसे आपको पहली बार दिखाया था। आप स्टार्ट ऑफ द फिल्म में देखना, अजय देवगन जी जब जिप से गिरते हैं तब वो एक नॉर्मल जमीन दिखाई है, और वही सीन आपको लगभग फिल्म के इंटरवल तक दिखाया जाता है। वो सीन आप रिपीट करके देखना, वो टोटली डिफरेंट है। मतलब अजय देवगन जी जिप से गिरे और वो एक सैंड में पड़े हैं, उनके पूरे बदन पे सैंड लगी है, उस सैंड को झटक के वो आगे जाते हैं। मुझे तो पहले लगा कि शायद मैंने कुछ गलत देख लिया, इसके लिए मैंने पहला वाला सीन वापस देखा जो स्टार्ट ऑफ द फिल्म में था, तो आई वॉज रियली शॉक्ड। कैसे इस तरह की गलती एक फिल्म में हो जाती है? एक ही सीन अगर आप दूसरी बार दिखाते हो तो उस टाइम वो सैंड में कैसे गिरे, उनके बदन पे सैंड कहां से आई, जबकि पहली बार तो नॉर्मल जमीन पे गिरे थे। तो दैट वाज रियली शॉकिंग। तीसरी बात आपको बताता हूं, एक सीन है जहां फिल्म एंड होने में लगभग 1 घंटा और 4 मिनट, मैंने टाइम भी नोट किया था, 1 hour 4 minutes बाकी थे। एक सीन है जहां पे अजय देवगन अपने कुछ साथियों के साथ उस हवाई पट्टे से चलते हैं, तभी ऑल ऑफ सडन एक टाइम बॉम्ब आके गिरता है। अभी आप मुझे बताओ, दिवाली में जब छोटे मोटे बम फटते हैं और हमें पता नहीं होता कि आसपास बम लगे, जब बम का धमाका होता है, इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दोस्तों हम डर जाते हैं, हमारा एक रिएक्शन आता है डरा हुआ। इस फिल्म में आपको दिखाया जाता है टाइम बम फटता है, लगभग 1 सेकंड के बाद अजय देवगन उस डर के एक्सप्रेशन देते हैं। अजय देवगन का 1 सेकंड के बाद वो डरने का रिएक्शन आता है। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब जिन्होंने भी, धर्मेंद्र शर्मा, इन्होंने इस फिल्म की एडिटिंग की है, उस वक्त उन्होंने वो जो ऑडियो वीडियो, इसका एक जो तालमेल होना चाहिए था वो नहीं बिठाया। मुझे पहले लगा शायद मेरा नेट कनेक्टिविटी का इश्यू है, इसके लिए मैंने 3-4 बार वो सीन देखा, मोबाइल पे देखा, लैपटॉप पे देखा, सभी जगह वही डिसअपॉइंटमेंट थी। बम अगर आपके आसपास फट रहा है तो जैसे ही बम फटेगा इमीडिएटली आपका एक डरने का रिएक्शन क्रिएट होगा, ना कि 1 सेकंड के बाद होगा। सो दैट वाज रियली अनबिलीवेबल। इस तरह की मिस्टेक इतनी बड़ी फिल्म में कैसे हो सकती है? चलो आपको मैं और एक सीन बताता हूं। ये वैसे तो है एक्शन सीन, लेकिन एक्शन सीन होने के बावजूद भी आई वॉज रियली लाफिंग जब मैंने सीन देखा। कुछ पाकिस्तानी जासूस है जिनकी अब अजय देवगन से फाइट होने वाली है। होता यह है कि बीच में डोर है, इस साइड अजय देवगन और उस साइड वो 8-10 लोग हाथों में बंदूक लेके खड़े हैं। अजय देवगन क्या करते हैं, वो डोर खोलते हैं और मिर्च पाउडर उनके हाथ में है, वो सब पे डाल देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो कॉमन सेंस है, मिर्च पाउडर क्या पहले जाएगी या बंदूक की गोली अजय देवगन को पहले लगेगी? सबसे फास्ट क्या है? बंदूक की गोली। 8-10 लोग होने के बावजूद भी सबकी आंखों में मिर्च पाउडर जाती है, लेकिन अजय देवगन को एक भी गोली नहीं लगती। मतलब मानना पड़ेगा भाई, कैसे पॉसिबल है ये? एटलीस्ट वो स्क्रीन प्ले ऐसे होता कि अजय देवगन को गोली पहले लगी, फिर भी उन्होंने फाइट की, फिर वो चाहे मिर्च पाउडर डाले या जो भी डाले, तो वो थोड़ा जस्टिफाई होता था। यहां पे एक भी गोली खाए बगैर अजय देवगन ने सबको मार डाला, ये मानना पड़ेगा भाई। देखो दोस्तों, ये जो एक्चुअल स्टोरी है ना विजय कर्णिक जी की, दैट इज रियली इंस्पायरिंग। मैं जब ये स्टोरी पढ़ रहा था इस फिल्म का रिव्यू करने से पहले, सो आई वॉज रियली शॉक्ड, आई वॉज रियली इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड आफ्टर वॉचिंग दैट स्टोरी। बट ये जो फिल्म है ना, हमें उतना मोटिवेट नहीं कर पाती है। एक स्टोरी पढ़ के हम ज्यादा मोटिवेट होते हैं ना कि ये फिल्म देख के। तो आप सोच सकते हो दोस्तों फिल्म क्या लेवल की बनी है। 4th पॉइंट, और ये सबसे अहम पॉइंट है दोस्तों, जो इस फिल्म को बहुत नीचे लाता है, और वो 4th पॉइंट है कि पुअर वीएफएक्स। देखो इस फिल्म में जितने भी आपको वॉर सीन दिखाए हैं, जितने भी वीएफएक्स के सीन दिखाए, जितने भी बम्बार्डिंग वाले, जब भी वो आग क्रिएट होती है, आप देखना आपको खुद पता चल जाएगा कि वो वीएफएक्स है। देखो वीएफएक्स उस लेवल का होना चाहिए कि आपको ये नहीं पता चले कि यार ये वीएफएक्स है, वो इतना रियल लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आग क्रिएट होती है, वो लिटरली पता चल रहा है कि वीएफएक्स के सीन है। प्लेन्स के जब एक दूसरे का पीछा करती है, प्लेन्स की जो मुठभेड़ दिखाई है, फाइट दिखाई है, दैट इज ऑल्सो, इट लुक्स लाइक अ वेरी पुअर वीएफएक्स। वॉर तो ऐसा है कि दोस्तों आज के डेट में भी अगर मैं बॉर्डर फिल्म देखूं, सोचो आप बॉर्डर फिल्म लगभग 20-25 साल पहले आई थी, उस फिल्म को मैं आज भी देखूं तो बॉर्डर फिल्म की जो फाइट है, वॉर सीन है, इस फिल्म के मुकाबले आज भी कई फार बेटर है। और सबसे बड़ा जोक तो वो है जब सोनाक्षी सिन्हा की एंट्री होती है, उस वक्त जो तेंदुआ आता है, इफ यू लुक दैट सीन, उस तेंदुए की आंखें देखना, उसकी चाल देखना, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना, वो देख के पता, मुझे एक पल के लिए लग रहा था कि मैं मोगली फिल्म देख रहा हूं जब मैंने उस तेंदुए को देखा।
इतने पुअर वीएफएक्स है दोस्तों। मान लिया कि सोनाक्षी सिन्हा के सामने आप रियल तेंदुआ तो नहीं ला सकते, लेकिन जो भी आपने वीएफएक्स दिए हैं इतने एटलीस्ट इस लेवल के तो बनाओ कि आपको ये लगे कि हाँ भाई एक रियल जैसा लग रहा है। चलो अब ये तो थी ऐसी बातें जो हमें इस फिल्म में डिसअपॉइंट करती है। कुछ ऐसी भी बातें हैं दोस्तों जो इस फिल्म में अच्छी है, क्विकली उसके ऊपर बात करेंगे। स्टार्ट ऑफ द फिल्म में ही आपको दो कंट्रीज की थिंकिंग किस तरह से अलग अलग है वो दिखाया जाता है। फिल्म जब स्टार्ट होती है तब पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर याया खान, उनका रोल जिन्होंने अदा किया है, उनका एक स्टेटमेंट है, अरे आपने अभी तक सिर्फ 30 लाख ही लोग मारे, और लोगों को मारना चाहिए पाकिस्तान का झंडा बचाने के लिए। ये उनका स्टेटमेंट है, और ये तो सिर्फ फिल्म में देख रहे हैं, लेकिन ये रियल में उन्होंने कहा था। उसी वक्त आपको इंदिरा गांधी जी जो है तभी की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका एक प्रयास दिखाया जाता है हमारे जो हिंदुस्तान ईस्ट पाकिस्तान में फंसे थे, मतलब आज का बांग्लादेश, उनको बचाने के लिए। मतलब फिल्म के स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर किया जाता है पाकिस्तान की सोच कहां पे है और हिंदुस्तान की सोच कहां पे है। तो ये मुझे उनका अच्छा अटेम्प्ट लगा, क्योंकि देखो पाकिस्तान की सोच क्या है पूरी दुनिया को पता है, और हिंदुस्तान की सोच क्या है वो भी पूरी दुनिया को पता है। सो दिस वॉज अ रियली गुड पॉइंट। दूसरा ये था कि बहुत से डायलॉग्स अजय देवगन के द्वारा जो है वो काफी अच्छे हैं। एक डायलॉग है जब वो वॉइस ओवर में बात करते हैं कि 1947 में जब बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए थे, तब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को लगभग 55 करोड़ रुपए दिए थे, जिससे उन्होंने लोहा खरीदा, और वही लोहा आज वो हिंदुस्तान पे बरसा रहे हैं। दैट वाज रियली मीनिंगफुल। वो जो डायलॉग तो नहीं कह सकते, बट जो एक वॉइस ओवर उन्होंने दिया है फिल्म के दौरान, दैट इज रियली ट्रूथ एंड दैट इज रियली मीनिंगफुल। तीसरी बात यह है कि देखो एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो देखो, तो अजय देवगन की जो एक्टिंग है, जब तानाजी फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त जितना प्रेज अजय देवगन को लोगों ने किया था, उतना प्रेज इस वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी एक्टिंग ना तो बुरी है ना तो बहुत ज्यादा अच्छी है। एक एवरेज एक्टिंग उन्होंने इस फिल्म में की है। बात करूं नूरा फतेही की, तो उनका जो अपीयरेंस है वो स्टार्ट ऑफ द फिल्म में है, छोटी एक्टिंग है उनकी बट डिसेंट है। सोनाक्षी सिन्हा की जो एंट्री है और उसके बाद सब गांव की महिलाओं को इकट्ठा करना, और उनका एक सॉन्ग भी है, तो उनकी एक्टिंग भी, जितने उनको एक्टिंग सीन दिए हैं वो मुझे कई हद तक अच्छे लगे। संजय दत्त का काम एक जासूस का है, तो उनके बहुत ज्यादा सीन है नहीं, लेकिन आप इतने बड़े एक्टर को छोटे छोटे सीन तो दे नहीं सकते उनको, इसके लिए फिल्म के एंड में वॉर वाले, फाइट वाले कुछ सीन दिए गए। तो इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग संजय दत्त की वो जो एक्टिंग है वो मुझे अच्छी लगी। ओवरऑल शरद केलकर की देखो, उनकी जो वॉइस है शरद केलकर जी की, दैट्स अ रियली सुपर्ब वॉइस। मतलब एक आर्मी मैन पे जब वो आर्मी का ड्रेस पहनते हैं उस वक्त उस तरह की वॉइस आपके उस पर्सनालिटी को 4 चांद लगा देती है। उनकी एक्टिंग भी काफी अच्छे, मतलब जितने भी उनके सीन है वो कई हद तक उन्होंने उस रोल को जस्टिफाई किया है। ओवरऑल दोस्तों सब बातों के ऊपर अगर हम गौर करें तो एक बात तो है कि एक बार तो आप इस फिल्म को देख सकते हो, क्योंकि ये जो फिल्म है उन सब वीरों की गाथा है जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। उन सब वीरों की गाथा है जिन्होंने अपने देश के लिए अपने घर तुड़वाए थे, घर की मिट्टी से वो जो भुज का रनवे था वो बनवाया था। इसके लिए दोस्तों उनका बलिदान, उनका जो सैक्रिफाइस था, त्याग था, वो हमारे देश पे एक एहसान है। तो उस एहसान की बदौलत आप एक बार इस फिल्म को जरूर देखना। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म के बारे में। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस। वंदे मातरम।